जय महाराज स्वामी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल लोग भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा से इतना परेशान रहते हैं और हमें पता नहीं होता है। कई बार हमारे शरीर में भूत प्रेत का वास होता है और हमें पता नहीं होता है। तो क्या करें, हमें जानकारी ही नहीं। इसीलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर हमारे या किसी के शरीर में भूत प्रेत है तो उसकी पहचान हम कैसे करें। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि भूत प्रेत हमारे शरीर में रहते हमें पता भी नहीं चलता है। वो रहेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। जब धीरे 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 समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तब हमें मालूम होगा। और हमें ये भी नहीं मालूम होगा कि भूत प्रेत है, हमें ये मालूम होगा कि इसकी तबीयत खराब है और हम डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे। दवा में फ़ायदा नहीं करेगी और मर्ज हमारा बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको देखकर आप एकदम 100% श्योर हो जाएंगे कि नहीं, इसके कुछ ऊपरी बाधा है, कुछ भौं फेरा है या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात करने वाले हैं लक्षणों की। तो आप देखेंगे कि जिसके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास या प्रभाव है, उसको जो भी दिक्कत हो, उसकी मतलब जो भी दिक्कतें हों, तबीयत सही नहीं हो, बीमारी लगी हो, तो उसको आप एक चीज़ गौर करना, वो पहली मीटिंग सुबह टाइम सही रहेगा, लेकिन वो जब 12 बजेगा, 12 बजे के बाद दूसरी मीटिंग उसको दिक्कत बढ़ने लगेगी। और ये एक दिन नहीं होगा, ये रोज़ होगा, रोज़ होगा। मतलब जब तक उसका उपचार नहीं होगा तब तक यही हालत रहेगी कि पहली मीटिंग ठीक, दूसरी मीटिंग उसको दिक्कत होगी, या अगर पहली मीटिंग भी दिक्कत है तो दूसरी मीटिंग दिक्कत बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है हमारा, अगर पहली मीटिंग 1% दिक्कत है तो दूसरी मीटिंग 3-4% दिक्कत हो जाएगी। पहली मीटिंग से ज़्यादा होगी और हमेशा होगी। पहला लक्षण ये हो गया। दूसरा लक्षण है दोस्तों कि हम देखें कि क्या उसे दवा काट करती है या नहीं, दवा फ़ायदा करती है या नहीं। दोस्तों, आप गौर करना, जिसके भी ऊपर ऊपरी बाधा होगी उसको दवा काट नहीं करेगी। वो दवा खाएगा, उसको आराम नहीं मिलेगी। दवा खाता रहेगा, उसकी तबीयत सही नहीं होगी। ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी लक्षण है और ये हर एक व्यक्ति में होते ही होते हैं। पहली बात, अगर वो दूसरी मीटिंग उसकी तबीयत खराब हो रही है। दूसरी बात, अगर उसे दवा काट नहीं कर रही है, उसे दवा काट नहीं करेगी, उसका शरीर में भारीपन रहेगा, उलझन रहेगी। और कई बार तो दोस्तों ऐसा भी हमने देखा है, कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं, ऐसे भी नकारात्मक ऊर्जा होती है कि मतलब इतना ज़्यादा कर देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मतलब ऊपरी बाधा है, कोई प्रेत बाधा है या फिर कोई बीमारी है। कई लोग तो हमारे पास ऐसे आए कि उन्हें एकदम ऐसा देख के लगता था इसको लकवा ही मार गया, पर जैसे ही उनका उपचार हुआ वो तत्क्षण ठीक हो गए। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। अगर हम देरी करते हैं तो हमें ही फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो भी चीज़ें होती हैं, नकारात्मक जो भी ऊर्जाएं होती हैं, ये जितने ज़्यादा दिन हमारे शरीर में रहेंगी, पहली बात तो वो उतनी मजबूत हो जाएंगी और दूसरी बात कि वो कोई ना कोई मर्ज हमारे शरीर में बना देंगी, क्रिएट कर देंगी। मान लीजिए कि हम एकदम स्वस्थ हैं और हमें कोई ऊपरी बाधा हुई, हम 2-4 दिन उसका इलाज नहीं करवा पाएँ, नहीं समझ पाएँ, तो कुछ ना कुछ बीमारी लग ही जाएगी। वो छोटी हो या बड़ी हो, बुखार आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कुछ ना कुछ दिक्कत कर देगी। और वो दिक्कत ठीक करने के लिए फिर हमें दवा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी ऊपरी बाधा थी वो तो ठीक हो गई,
लेकिन वो आएगी तो कुछ ना कुछ दिक्कत करेगी, हमारे शरीर में जो भी दिक्कतें होंगी वो फिर दवा से जाएंगी। तो हमें दोनों करनी चाहिए, दवा और दुआ। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। अगर हम तुरंत ही मतलब जैसे आज हमें दिक्कत हुई, हम 2-1 दिन में पहचान जाते हैं, किसी भी तांत्रिक या ओझा के पास जाते हैं, अगर वो अच्छा तांत्रिक या ओझा है तो वो तुरंत ही उपचार कर देगा, आराम मिल जाएगी। लेकिन अगर दिक्कत ज़्यादा दिन की हो गई है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो हमें उपचार करवाने के बाद भी हमें दवा लेनी पड़ेगी। बिना दवा फिर मतलब दवा लेनी ही पड़ेगी, भले ही हमें 1 या 2 खुराक लेनी पड़े, पर लेनी पड़ेगी। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने 1-2 लोगों में ने बहुत सारे लोगों में इसे देखा है। अगर वो जल्दी का है तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर कोई न कोई दिक्कत कर देगा। और दोस्तों, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें सालों से दिक्कत रहती है, प्रेत बाधा होती है, उन्हें पता नहीं होती प्रेत बाधा है। वो दवा कराते रहते हैं, उनको कुछ फ़ायदा नहीं करती दवा। वो परेशान रहते हैं इधर उधर, बहुत सा पैसा खर्च कर देते, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिलती। और दोस्तों, एक पहचान हम आपको बताएं, दूसरे पैर में दिक्कत का बढ़ जाना और दवा का असर न करना, आँखों की पलकें खड़ी होना। अगर दोस्तों किसी को प्रेत बाधा हो तो उसकी आँखों की पलकें एकदम खड़ी हो जाती हैं। और अगर आप जिस तरह से नाड़ी को देखते हैं, वैद्य लोग नाड़ी को पकड़ के देखते हैं हाथ की, उस तरह से यदि आप नाड़ी को पकड़ेंगे बीच में, बीचों बीच में, तो आपको नाड़ी बहुत तेज धक 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 चलती हुई महसूस होगी। लेकिन इन बाधाओं का उपचार जल्दी हो जाना चाहिए। इसीलिए हम नए वीडियो बना रहे हैं हम, क्योंकि हमने देखा कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें कोई बाधा है। कहीं किसी ने कह दिया कि यार किसी ओझा को भी दिखा लो, तो बोलेंगे अरे आजकल अंधविश्वास है, सब ऐसा बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये शक्तियाँ होती हैं, कभी मैं भी नहीं मानता था, पर अब मैं मानता हूँ, क्योंकि ये होती हैं। यदि भगवान है तो शैतान भी है, दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है। ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ये बैलेंस के लिए बनी होती हैं, ये बैलेंस करती हैं। दिन के बाद रात होना ज़रूरी है, सुख के बाद दुख भी आना ज़रूरी है। और जो लोग देव पूजा नहीं करते, जो लोग पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, देवी देवताओं के पास नहीं जाते, उन्हें मानते नहीं दिल से, तो उनको दिक्कत होंगी। और जो मंदिर नहीं जाता है भी ना, तो अगर उसके दिल में विश्वास है, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो उसे शक्तियाँ कभी भी छू नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको ये ऐसे लक्षण मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि इसको प्रेत बाधा है। उसको डॉक्टर से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है, दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। उसको किसी अच्छे तांत्रिक के पास दिखाइए और उसके बाद में फिर इलाज करवाइए। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी करेगा तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, 100% नहीं। जैसे नहीं मिलता 100%, तो 40, 50, 20, 30 कुछ भी मिले, पर फ़ायदा ज़रूर ही मिलेगा, ये गारंटेड है। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा दोस्तों, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो तो आप उसे बता दीजिए कि ऐसी इसको ऊपरी बाधा की दिक्कत है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देंगे। जय महाकाल, जय महाराज स्वामी, ओम नमः शिवाय।